जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएस गुरुकुल के सक्सेस कोर्स में। साथियों, हम लोग डे 1 से डे 12 तक, डे 12 तक का क्लास कर चुके हैं। साथियों, अगर आप नए हैं तो आपको डे 1 से डे 12 तक का क्लास को अच्छे तरीके से एकदम बेहतरीन नोट्स के साथ क्लियर कर लेना चाहिए। इससे आपके भविष्य में जो आने वाले एग्जाम है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा नोट्स से ही क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसी से निकल के आएगा। साथियों, अगर आप बेहतर तरीके से रिजल्ट बनाना चाहते हैं या सक्सेस कोर्स आपको आपके रिजल्ट बनाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। साथियों, आज डे 13 में, डे 13 में हम लोग परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या का ही जो पार्ट है उसको आगे बढ़ाते हैं और अच्छे तरीके से उस पर पकड़ बनाते हैं। तो चलिए एक एक बिंदु पर बात करते हैं। परिमेय संख्या के बारे में हम बहुत सी बातें आपको कर चुके हैं। चलिए अब परिमेय संख्या को ही थोड़ा और आगे बढ़ा करके आपको एक नए सिरे पर लेके जाते हैं और उससे संभावित जो प्रश्न है, उस कॉन्सेप्ट से जो प्रश्न निकलेगा वो प्रश्न को आप बना पाएं, और हमारा सिखाने का प्रयास रहेगा। तो चलिए एक एक करके सिखाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन परिमेय संख्या में जो है, निम्नलिखित को पी व क्यू के रूप में बदले। आज का जो क्वेश्चन है पी व क्यू के रूप में बदलना है, वो परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सिखा चुके हैं। ठीक है, दशमलव प्रसार के बारे में भी कुछ बातें बताए थे। चलिए आज भी थोड़ा दशमलव प्रसार के बारे में भी बताएंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं परिमेय संख्या को पी व क्यू के रूप में बदलने के लिए। इसमें क्वेश्चन आएगा, एक नंबर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लीजिए 0.16 का रेकरी, 0.16 का रेकरी, इस प्रकार का प्रश्न आएगा और इसको बोलेगा पी व क्यू के रूप में बदलने के लिए। तो इसका पहले लॉन्ग विधि से हम आपको 2 नंबरिया जो पूछा जाता है उस विधि को बताते हैं। फिर अगर जब ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो इतना लंबा विधि बताने का जरूरत है नहीं, तो ऑब्जेक्टिव पे खास पकड़ बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड भी बातें बताएंगे, और जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो उस टाइम भी बताएंगे। पूरे चैप्टर का जो 2 नंबरिया क्वेश्चन है, 2 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा, जो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, उसको कंप्लीट करने के बाद ऑब्जेक्टिव का एक ऑब्जेक्टिव को चैप्टर 1 का कंप्लीट किया जाएगा। तो घबराइए नहीं, अस्थिरता के साथ इस सक्सेस कोर्स से जुड़े रहिए। मेरा हर एक प्रयास आपको सफलता दिलाने में ही रहेगा। आप सफल हो जाइए, आप कामयाब हो जाइए, आप अपने आप को मजबूत कर लीजिए, ऐसा ही मेरा प्रयास रहेगा। हम हर संभव प्रयास करेंगे आने वाला फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस दिखे, बहुत ज़्यादा जो है ना आनंददायक दिखे, बहुत ही खुशियाँ भरा जीवन दिखे। तो चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। 0.16 रेकरी को पी व क्यू के रूप में बदलना है, मतलब परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने के लिए हल लिखिए, 2 को बैल जोड़िए, अब पूरा खेत को जोतवा दीजिए। अपने जोतेगा तो हल निकलेगा, हल निकलेगा तो आंसर अवे करेगा। ध्यान से सुनना, 0.16 का रेकरी है तो माना की लिखना है, माना की अक्स बराबर 0.16 का रेकरी है ना, रेकरी को हटा देने मात्र से ही 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से भाई रेकरी है तो ढिकचिक 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 चलेगा। मतलब ये बता रहा है कि हम आरू अबो, रुकबो ना, धक्का धक आएंगे। इसका मतलब है रुकने वाला ना है, ये चलते रहेगा। बोलो काहे? क्या इसका माथा पर से जो रेकरी है ना, जो लाठी मारा था ना, ये मसरिया के डर के मारे सुकुट गया था। बाबू मारता है बड़ा जोर से, एकदम समेटिया आ गया था एकदम जोर से। अरे बाप रे बाप, जैसे लाठी का डर हटा, या तुरी मार देंगे, फाड़ देंगे, एक्शन से भरपूर एकदम जो भागा, जबरदस्त भागा, भागते ही चला गया। इतना भागा पता नहीं चल रहा है, भाग रहा है जबरदस्त तरीके से, चिपरी पार रहा है। देखो 16 एकदम पकड़ के चिपरी पार दिया, मतलब अपना छाप छोड़ते चला गया। हिन्नाइज भाग लो। अच्छा है, माथा पर रेकरी हटने का मतलब है जिस पर रेकरी लगा उस सब सरिया के भागेगा, अपना पहचान छोड़ते हुए, जैसा है धरते ही भागेगा। और तब भागे, इसीलिए ढिकचिक करने का मतलब है वही आ रहा है बार बार। अब इसको पी व क्यू के रूप में बदलने के लिए एक चीज गौर कीजिएगा, जिस पर रेकरी रहेगा, जिस पर रेकरी, जैसे यहां देखिए 0.3333 है, इसका मतलब है 3 बार आया है। बस पहला प्रयास करना है, ये जो 0. जिस पर रेकरी है, रेकरी किस पर था? 3 पर, तब ने 3 गया। तो पहला प्रयास एक चीज करना है, 3 जो है ना, 3 ये जो दशमलव है, ये 3 रेकरी जिस पर है उसी का
रेकरी को जो है ना पॉइंट में बदलकर वो रेकरी जिस पर है उसी को रिपीटेड नंबर में ही डालना है, ताकि जो है ना फिर से हम समीकरण को जब बनाए घटाएं तो बराबर आए। आज बात पकड़े नहीं है, पकड़ाएंगे। इस बात को जो बोल रहे हैं ये बात आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। जब 2-3 को हिसाब पकड़ाएंगे तब पकड़ में आएगा, अच्छा ये बोल रहा है, हमको पता है आप क्या पकड़िएगा क्या नहीं पकड़िएगा। अस्थिर रहो, आराम से सब चीज पकड़ाएंगे। अभी 2-3 को हिसाब लो, जैसे मान लीजिए 0.456 का रेकरी है तो 5-6 पर रेकरी डालें। 5-6 पर रेकरी डालने का मतलब है जैसे हम यहाँ लिखे 0.456 56 56 56। अब मेरा पहला प्रयास रहेगा, पहला प्रयास क्या रहेगा, 0.456 जो है ये जो पॉइंट है 56 56 56 56 का रिपीटेड नंबर है, तो मेरा पहला प्रयास रहेगा पॉइंट के बाद 56 56 56 आए। पहला प्रयास यही रहेगा, ठीक है। 56 56 आने मात्र से ही हमारा समीकरण घटेगा। लेकिन इस तरह से हमेशा ध्यान में रखना है पॉइंट के बाद जो रिपीटेड नंबर है वही आए, ताकि समीकरण घटाने में कोई आपत्ति ना हो। फिर से बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखें 3 4 5 का रेकरी है, ठीक है। तो यहां देखिए पहला तो है भाई 0.3 3 4 5 3 4 5 3 4 5 पहला यहाँ रिपीटेड नंबर है। लेकिन फिर से जब इसमें कुछ और काम करना होगा तो पहला और आखिरी प्रयास यही रहना चाहिए, यही रहना चाहिए 3 4 5 के बाद 3 4 5 3 4 5 3 4 5 पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा वो रिपीटेड नंबर ही रहना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते, घबराओ नहीं, आराम से एग्जांपल लेते रहेंगे, समझते रहो, क्योंकि ये हिसाब बनाने आपको सीखना है। 2 नंबरियों में ना होता है दोनों तरफ 10 से गुना करे, दोनों तरफ 20 से अधिक 100 से गुना करे, दोनों तरफ 1000 से गुना करे। हम लोग तो पकड़ लेते हैं लेकिन आप नहीं पकड़ पाए किससे गुना करे। वही बात को पकड़ाने के लिए पहले हम आपको क्लियर कर रहे हैं, पॉइंट के बाद जो रिपीटेड नंबर है वही रिपीटेड नंबर आना चाहिए। अगर रिपीटेड नंबर लाने के लिए गुना करेंगे तो किससे कर सकते हैं, यही बात को क्लियर करना है। आराम से एक एक एग्जांपल लेकर के समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहां देखिए ये क्वेश्चन था 0.16 का रेकरी, इसको तो मान लिए 0.1616 चल रहा है। अब जो है ना इसमें दोनों तरफ इसको मान लो समीकरण 1। अब समीकरण के दोनों तरफ, समीकरण 1 के दोनों तरफ किससे गुना करना है याद करो, अभी तुरंत बता रहे थे। पॉइंट के बाद रिपीटेड नंबर होना चाहिए। अगर हम 10 से गुना करते हैं, अब जैसे मान लो बाबू सुनो यार 1.6 इसमें 10 से गुना कीजिएगा तो 10 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 160। अब यहाँ देखो कांग के बाद पॉइंट है 1 2 3, 1 2 के बाद पॉइंट है 1 2, तो 1.6 आ गया। अब पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब रहता नहीं, 1.6 आया। लेकिन हमको चाहिए क्या है 0.16 है, हमको चाहिएगा 16.161616 चाहिए, ठीक है। लेकिन 1.61616 आएगा तो ये तो सही नहीं हुआ। आप पकड़े नहीं, आराम से पकड़ो, पकड़ाते हैं नहीं पकड़े, हम पकड़ लें, आप नहीं पकड़े हैं। देखो यार 10 से गुना करना है, हम जैसे मान लिए उठा के लाए 0.161616, ठीक है। ऐसे डिक्चिक डिक्चिक चलता, कोई दिक्कत, मतलब इसका मतलब बार बार आता। हम 10 से इसको डिक्चिक डिक्चिक हटा दिए और यहाँ पर गुना किए 10 से, दोनों तरफ 10 से, इस तरफ भी करेंगे, गुना करो तो 1 छो 1 छो 1 छो 1 0 1 0। यहाँ कहाँ क्या पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखो, अब देखो तो पॉइंट के बाद रिपीटेड नंबर आना चाहिए, लेकिन पॉइंट के बाद रिपीटेड नंबर नहीं है। रिपीटेड नंबर 1 छो होना चाहिए, लेकिन ये तो छो बेसिया है, ये तो छो गड़बड़ा दिया। तो इसीलिए पॉइंट के बाद रिपीटेड नंबर है तो वो करने के लिए अगर हम 100 से गुना करें तब देखिए 100 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 2 0 आएगा। अब यहाँ पॉइंट के बाद क्या हुआ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये पॉइंट आ गया यहाँ। अब देखो 1 छो पॉइंट 1 छो 1 छो 1 छो 1 छो। अरे अगर जहाँ डिक्चिक डिक्चिक दिया है तो बहुत सारा ना आएगा, जहाँ डिक्चिक डिक्चिक दिया है तो डिक्चिक डिक्चिक देने का मतलब बहुत सारा 1 छो आएगा। अब देखो पॉइंट के बाद रिपीटेड नंबर आ गया, रिपीटेड नंबर आया कि ना आया, बोलो है नहीं। तो हम क्या बोल रहे हैं, गुना ऐसा संख्या से करना है पॉइंट के बाद रिपीटेड नंबर आए। तो यहां पर पॉइंट के बाद रिपीटेड नंबर था, इसको समीकरण 1 माने। लेकिन अब समीकरण के दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर अगर आप दोनों तरफ 100 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा बताइए। तो दोनों तरफ 100 से गुना कीजिएगा तो 100 गुना 100x बराबर, इसमें भी गुना कीजिएगा तो भाई 0.1 छो 1 छो 1 छो 1 छो 1 छो, इधर डिक्चिक डिक्चिक चलेगा। अब यहाँ देखिए पॉइंट से गुना कीजिएगा तो यही पॉइंट 2 अंक बाद यहाँ ना आ जाएगा। अब इस पॉइंट का कोई मतलब रहा,
कहीं दोनों तरफ 100 से गुना किए, 100 इधर किए तो 100 इधर भी किए, तो यही जो ये पॉइंट है उछल के यहाँ आया, कहीं 2 अंक आगे बढ़ गया, कहीं 2 जीरो इधर बढ़ा है तो 2 पॉइंट उधर जाएगा। किसी को दिक्कत समझ में आया? आगे बढ़े तो अब क्लियर साफ सुथरा समझ में आया। इसमें जब दोनों तरफ 100 से गुना किए तो 100 गुना 100 अंक, और इसमें भी गुना कीजिएगा 100, तो ये जो पॉइंट है उछल के 2 अंक आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो 100 पॉइंट 100 100 100 100 100 डिक्चिक इधर ढेरी है, इसीलिए इसको समीकरण 2 माने। इसको समीकरण क्या माने? 2 माने। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाइए। जब घटाइएगा तो समीकरण 2 मेरा कितना है? 100x, इधर क्या है 1.100 इधर ढिचिक रहने दो। इधर क्या है? x बराबर 0.100 ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब जैसे इसको घटाइएगा 100x में x, तो यहाँ बचेगा 99x बराबर, अब देखो इधर देखो 6 में 6 गया 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ पॉइंट 16 में 0 गया 16, तो 16.000। अब पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब होता है क्या? पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब होता है क्या? क्या बचा? 99x बराबर 16, x बराबर 16/99, यही ना बाजी? x बराबर 16 क्या हो गया? 99। अभी एक बात और याद करो, अभी हम बार बार बोल रहे थे पॉइंट के बाद रिपीटेड नंबर ही रहना चाहिए, ये कथन बोलता है बाबू। देखो पॉइंट के बाद इधर रिपीटेड नंबर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद रिपीटेड नंबर लिए। अब दोनों रिपीटेड नंबर जब घटा, जब दोनों रिपीट कर रहा था वो घटा, तो घट के क्या दे दिया? 0। इसीलिए प्रयास यही करना है, सोचना यही है कि पॉइंट के बाद रिपीटेड नंबर कैसे आ जाए। बस पॉइंट के बाद रिपीटेड नंबर आ गया तो वो घट के 0 हो जाएगा। सीखेला खत्म, बोरिया भसम, जय बाबा धुआं धुआं। जो करना है कर दिया उसको, इधर जो बचा उसको ले करके एकदम सरिया के एक्स वाई जेड मिला उला के झालमुरी बना के ले आंसर रे परिमय। अब बोलो PYQ के रूप में लिखा गया। अतः परिमय संख्या बराबर 16/99 आंसर। पहला क्वेश्चन बना दिए। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो सेम टू सेम यही करना है। अगर ज्यादा बुद्धि नहीं था, अगर 2 का ब्रेकरी दिया है तो 2 स्टेप में ही बन रहा है, सीधा सीधा बात है। लेकिन ऐसा ही हरदम क्वेश्चन नहीं रहता है, क्वेश्चन हमेशा चेंज कर करके रहता है। तो थोड़ा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा हम प्रयास करते साथ ही साथ लेके चले, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। चलो देखो ऑब्जेक्टिव का आंसर देना वही निकालेंगे। देखो यहाँ ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए क्या करना है? 0.16 है। रेकरी और पॉइंट जब दोनों उड़ता है, रेकरी और पॉइंट जब दोनों उड़ता है, उड़ गया ना, तो जागो पे रेकरी रहता है वागो नो देता है। हो गया आंसर। रेकरी जागो पे रहेगा वागो नो देगा। जैसे एग्जांपल में और लेते हैं 3 4 पॉइंट रेकरी है, ठीक है। तो देखो रेकरी का गो पे है 3 4 पे, अब पॉइंट और रेकरी जैसे उड़ा, जैसे उड़ा यहाँ 2 गो नो देगा। जागो पे रेकरी वागो नो, जैसे यहाँ लिखे 0.9 का 0.7 का रेकरी, ठीक है। 0.7 का रेकरी, रेकरी का गो पे है एगो पे, तो 7/9 ये हो गया फाइनल आंसर। 0.5 का रेकरी, रेकरी का गो पे है एगो पे है, तो 5/9। तो जागो पे रेकरी रहता है वागो नो आता है। अभी खत्म नहीं हुआ है, 1 स्टार खत्म हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 3-4 प्रकार से लेकर के आ रहे हैं, घबराओ नहीं, आराम से पढ़ो। जागो पे रेकरी रहेगा वागो नो आता है। अच्छा एक और एग्जांपल ले, बोलो नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए बोल रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए हम 3 4 5 का रेकरी, तो बोलो क्या होगा? 3 4 5 बटे रेकरी का गो पे 9 गो पे 3 गो पे 3 गो 9। कटेगा तो कटा लेना है, कटने के बाद जो बचेगा वो फाइनल आंसर होगा। कटेगा तो कटाना है। 4 3 7 5 12 कट रहा है, 3 से कट रहा है, कटा लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम और लिए 0.789 का रेकरी, बोलो क्या गो आएगा? तो 0.789 का रेकरी है, सब चीज उड़ गया तो 3 गो रेकरी है, 3 गो नो आएगा। इस तरह से आता है। अच्छा कोई बात नहीं है, और एगो लेते हैं। ऐसा करते हैं, रेकरी वाला हिसाब हम ले लेते हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव का मुद्दे उठा देते, खेला खत्म करते हैं। ध्यान से सुनना। जैसे हम 3.45 का रेकरी है, ऐसा रहेगा, तब क्या कीजिएगा? तब करना कुछ नहीं, 3 4 5 लिख देना है। रेकरी का गो पे 2 गो पे 2 गो नो लिखना है, ठीक है। उसके बाद जिस पर रेकरी नहीं रहता उसको घटा देना है। घटाइए, 45 में 3 गया 300,
42/99 हो गया फाइनल आंसर। घबराना नहीं, ये हो गया इसे ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसे हम लिए 0.546, खाली 6 पर रेख रही है और किसी पर नहीं है, तो ध्यान से सुनना 546 बटे, ध्यान से सुनना, रेकरी का गो पे है, एगो पे, एगो नो दिए। अगर जब मान लो रेकरी नहीं रहता, पॉइंट उड़ाते, तो जागो पॉइंट है, पॉइंट के बाद जागो संख्या है, वो 0 देता कि नहीं देता, देता। लेकिन रेकरी एगो पे, इसीलिए एगो नो यहाँ पहले आ गया है, और जिस पर रेकरी नहीं है उसके बदले यहाँ 0 आया है। कोई दिक्कत? और जिस पर रेकरी नहीं है उतना को घटा देना है। 5 4 पर रेकरी नहीं, उसको इस तरफ आके घटा देना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 2 रहता, 2 पॉइंट रहता, ये 2 भी आके घटता, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 0 है, इसलिए यहाँ 0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ 0 लिखना भी नहीं है। ठीक है, सब बात क्लियर हो गया। 6 में 4 गया 2, 4 में 5 गया 9, और यहाँ बचा 4 अब बटे 900। कटेगा तो कटा करके आंसर ले लेना है। किसी को दिक्कत? इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आप क्लियर कर लीजिएगा। फिर भी हम 2-3 को क्वेश्चन अब लॉन्ग विधि से बताने का प्रयास करते हैं। ऑब्जेक्टिव इसी तरह से घुमा घुमा के पूछता है, और जब ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन कराएंगे तो वहां क्वेश्चन आइबे करेगा, तो ज्यादा इधर मथने से कोई फायदा है ना, वहां पर भी ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन होगा। एक ऑब्जेक्टिव कराएंगे ही हम, तो इसीलिए फिर भी अभी हम आपको उतना बता दिए ताकि आप उसको बना पाए, ताकि आप उस समय जब बताएं तो उस समय इस बात को रिलेट कर पाए, हाँ ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 0.16 लिए थे, 2.47 लेते हैं। 2.47 का रेकरी ले लिए, कोई दिक्कत? ध्यान से सुनो। माना कि अक्स बराबर 2.47 47 47 47, और डिक्चिक इसको समीकरण 1 मानो। अब देखो, पहला प्रयास और आखिरी प्रयास यही बोले हैं, ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद 47 47 चले, कोई दिक्कत? तो दोनों तरफ किससे गुना कीजिएगा? समीकरण 1 में दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, करो गुना कीजिएगा, तो 100 अक्स इधर 2 4 7 दशमलव 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7, डिक इधर समीकरण 2, इधर समीकरण 2, कोई दिक्कत? ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, घटाओ, समीकरण 2 कितना है 100 अक्स, समीकरण 1 100 अक्स, इधर 2 4 7 दशमलव 4 7 4 7 4 7 4 7, डिक इधर कितना है अक्स बराबर 2 दशमलव 4 7 4 7 4 7 4 7, डिक। अब डिक सब गया इधर तेल बेचने, 0 0 हो गया, और जब तो डिक यहाँ घटाओ, 7 में 2 गया 5, यहाँ 4, यहाँ 2, 100 अक्स में अक्स गया 99 अक्स, यहाँ तक में कोई दिक्कत? 99 अक्स बराबर 245, अक्स बराबर 245 बटे 99, 4 2 6 5 11, कटेगा तो कटा लीजिएगा, नहीं फाइनल आंसर ये मेरा हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आया जी? देखो फिर से बोलते हैं, पॉइंट के बाद रिपीटेड नंबर आ गया तो 0 होना स्वाभाविक है, और 0 हो गया तो जो बचा छांक के निकाल के आंसर दर देना, यही ना करना था। चलिए 1 2 और लेते हैं, कोई दिक्कत? 1 2 और लिया जाए मास्टर, 1 और लेते हैं, और इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप नम्मा में भी खूब बनाए होंगे, ये 9 का ही क्वेश्चन है, लेकिन बिहार बोर्ड पूछता है कभी कभी। ठीक है, बिहार बोर्ड का मन है पूछ लेता है, तो हम लोग का भी मन है बता देते हैं, आप लोग का भी मन है सीख लेते हैं। अब बिहार बोर्ड में जाके लिख लेंगे या लिख लेते हैं, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत? बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है? बुझा रहा होगा कि बुझाइन छ बाबू, बोलो बुझाई छे, दीदी बुझाइन छ, बुझा अपना बुझाई छे, नहीं बुझा मारा का नजरी में पकड़ बापा रह देगा, बुझे तो पर मैं तो बुझे था, गधा कहीं का, खाली हंसते रहो और कुछ ना, पढ़ेगी तब नहीं बुझाएगा, है ना? कुछ कर रही है टुकुर बकलूल दास। अच्छा आप नहीं कर रहे? अच्छा बच्चा है, जो कर रहा है उसको बोल रहे थे, आपको थोड़े बोल रहे थे गधा कहीं का। अच्छा इधर ध्यान दो, एक क्वेश्चन बनाओ, बना लेगा? अरे बोलो 2.4 का रेकरी,
2.4 का डिग्री। माना कि x बराबर 2.4444444। बोलो किससे गुना कीजिएगा? इसमें किससे गुना कीजिएगा? समीकरण के दोनों तरफ, समीकरण एक के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। हाँ भाई एक बात बता दीजिए, देखा बिहार बोर्ड ज्यादा भारी भी नहीं पूछता है और ज्यादा हौला भी नहीं पूछता है, मीडियम में पूछता है। मीडियम वाला सब बता दिए। अगर आपका बुद्धि लेवल पर आना है तो नम्मा में वापस आइए, नम्मा में एकदम सरिया के बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब बिहार बोर्ड ज्यादा बड़का बड़का बात नहीं करता है। दोनों तरफ गुना करो तो समीकरण के एक में 10 गुना x 10x, और यहाँ गुना कीजिएगा कितना होगा? 10 से इसमें गुना कीजिएगा तो ये वाला जो पॉइंट है छरपनिया मार के इस तरफ जाएगा तो 2 4 10 4 4 4 4 4 4 डिक्चू 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 समीकरण 2 ना। अरे बोलो समीकरण 2, समीकरण कितना? 2। हेलो अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर 2 कितना है? कहाँ है? कहाँ है? यहाँ 10x बराबर 2 4 4 4 4 4 4 4 अधिक x बराबर 2 4 4 4 4 4 4 डिक। अब घटाओ इधर सब लड्डू 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 डिक इधर 4 में 2 गया 2 पॉइंट, 10 में x गया 9x बराबर 22 बोलो। हाँ 22 बोल सकता है, पॉइंट के बाद है 0 0 0 तो 22 बोल सकते। 9x बराबर 22, x बराबर 22/9 हो गया आंसर। बुझाया मास्टर? इसी तरह से क्वेश्चन आएगा बाबू तो बना लेना है। चलिए अब अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक पे जाने से पहले एक क्वेश्चन और मेरा मन कर रहा है बताने का। हो सकता है इस तरह से आपको फंसाने का प्रयास करे, तो चलिए इसको अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर ही करना चाहते हैं तो थोड़ा एक क्वेश्चन और ही सही, लेट लगेगा लेकिन समझ बढ़ेगा। मेरा मन में आया किस तरह से जहाँ क्वेश्चन आ जाए तो बच्चा कैसे बनाएगा, कोई बात नहीं है, आप बना पाइएगा। चलिए नहीं अभी हम टॉपिक चेंज करते हैं, उससे बढ़िया इस टॉपिक पे ही आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। और एग्जाम्पल में अगर ऐसा सब क्वेश्चन रहे तो और अच्छी बात है ना। जब एक ही तरह का क्वेश्चन है हौला हौला तो कर दिए, आप बना लीजिएगा, निश्चिंत रहिए और प्रैक्टिस करते रहना है। देखिए बाबू आप सक्सेस कोर्स में जुड़े हैं तो सक्सेस कोर्स का एक नियम है। वह नियम क्या है? सक्सेस कोर्स का नियम है डे 1 से जो भी पढ़ा है उसका पूरा एक बेहतर नोट्स बनाइए। उस नोट्स को जब भी पढ़ने बैठते हैं आधा घंटा 1 घंटा पहले उसको एकदम बढ़िया से पलटाइए। एक एक बात को जो है ना अपने दिमाग के साथ गुजारिए, अपने आंखों के आगे से जो है ना पढ़ते हुए निकालिए। आपको हर एक कॉन्सेप्ट याद आते हुए चले जाएगा। 1 महीना में आपका जो भी पढ़ाई हुआ है वो पूरा दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। आप एकदम धकाधक गणित को बोलिएगा नहीं, मुंह से रट्टा नहीं मारिएगा, दिमाग से छक्का नहीं मारिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करके जो है ना रिजल्ट में तगड़ा भूकाल मचाइएगा, भौचाल मचाइएगा, जबरदस्त रिजल्ट लाइएगा। अपने आप को भौकाल टाइट कर दीजिएगा। जबरदस्त प्रहार के साथ जबरदस्त रिजल्ट लाना है तो आपको सक्सेस कोर्स के हर एक नोट्स को, हर एक स्टार बिंदु को, हर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को रिवीजन करना होगा, जबरदस्त तरीके से तैयारी करना होगा। तो यही नियम है, नियम को पालन करते हैं तो सक्सेस कोर्स लाभ देगा, नहीं तो बाहर में जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। तब खाली मोबाइल देखने से लूर बुद्धि होता है। रिजल्ट बनाने के लिए मेहनत और संघर्ष दोनों करना होता है। खाली कोचिंग जाने से पढ़ाई होता है, गधा कहीं का घर में पढ़वे नहीं करेगा और बोलेगा पढ़ाई होता है। वो तू बच्चा मारेंगे कौन जर में 4 था, पढ़ो लिखो, खाली मोबाइल देखने से लूर बुद्धि ना होगा। समझा कि ना? बुझा रहा है? मेहनत करते करते दिमाग जल जाता है। तुम लोग सोच रहा है कुछ सीखो, पढ़ो, घर में कॉपी काला करो तब कुछ होगा। खाली फ्री फायर और पबजी और शॉर्ट चलाने से कुछ होता है जी? और फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम गधा कहीं का पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई करो। धोप ना समझा रहे हैं, आपको लग रहा है धोप रहे अपना धोप मारेंगे कौन पढ़ जाओ। देखो यहाँ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है ना तो देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं 4 नंबर। अच्छा कोई बात नहीं, ढेर बोल दिया। अच्छा कोई बात नहीं, मास्टर बात बोलबे नहीं करेंगे, खास करके मास्टर हम भैया है तो बोलने से ज्यादा हम चुरबो करेंगे। भैया घर में देख रहे भैया अगर बगल में छोड़ दो, अगर पाक टाप बढ़िया से पढ़ाई लिखाई है। आजकल के बच्चों पढ़ाई है
कौन वजह खाली खा रहा बात मार पराग था चाची बगलो में जद्दो होने गाली में पारा जो खाली हंस जाओ देखा जो। अच्छा बाबू क्वेश्चन पे आते हैं, खाली बक 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 करते रहता है। देखो इधर क्वेश्चन ले एगो 2.4178 2.4178 और रेकरी दे दिया इस पर। आभरी दंडा सरिया के लिए है, कोई बात नहीं है। सरिया के लिए अगर जो सक्सेस कोर्स में जुड़े थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन मिलता है, यही जब फाउंडेशन कोर्स में जुड़िएगा तो थोड़ा क्वेश्चन भी ज़्यादा रहेगा, एग्जाम्पल भी ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे भी। बोलो का है वहाँ साल भर मिलता है, यहाँ 2 महीना मिलेगा, तो अंतर नहीं बाबू, 2 महीना साल भर में अंतर होता है। वहाँ आपको एक मुद्दा पे 1 घंटा बात करेंगे, यहाँ हर एक मुद्दा को जो है ना 20 मिनट 25 मिनट में बात करके रिविजन करना होता है। पढ़ाना रहे रिविजन करा रहे हैं। तो आ जाओ मुद्दा पे आओ। अब बाबू है देखो 2.4178 का रेकरी। देखो एक बात सुनना, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बनेवन करेंगे, इस क्वेश्चन से थोड़ा बतियाते हैं। हम बोले थे 2.4178 प्रयास करना है पॉइंट, रेकरी जो है रिपीटेड नंबर जो है वो पॉइंट के बाद आए। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद रिपीटेड नंबर तो ये है 2.4178 178 178 178। यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये हो गया 178 178 रिपीटेड है, लेकिन पॉइंट के बाद तो ये 4 बेसियम नहीं आ जाता है जी, ये तो रिपीटेड है। तो ऐसा करते हैं, पहले समीकरण ये मान लेते हैं 1। अब समीकरण 2 को बनाने के लिए क्या किए, समीकरण 1 में ऐसा करते ये जो पॉइंट है यहाँ आ जाए, तब पॉइंट जैसे यहाँ आएगा आया यहाँ, तब फिर क्या होगा, इधर पॉइंट का रिपीटेड नंबर ही रहेगा। पॉइंट का कौन नंबर रहेगा, रिपीटेड नंबर। तो ऐसा करते एक छलांग मारने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा। तो 10 से गुना किए तो क्या आ जाएगा 2 4 178 178 178 178। ठीक है, ये मेरा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे भी तो मेरे पास ये 4 के बाद पॉइंट जो है, पॉइंट तो यहाँ है तो 0 0 नहीं हो पाएगा, कहीं बच जाएगा। अब ऐसा करते हैं, पॉइंट के बाद फिर से रिपीटेड नंबर ही आए तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ये छलांग मार के यहाँ आ जाए, कहाँ जाए यहाँ आ जाए, तो का 0 बढ़ा 3 0। तो समीकरण 2 में या फिर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 10 से गुना किए। ठीक है, अब समीकरण 2 में किससे गुना कर दो 1000 से, 3 0 मतलब 1000 से। जैसे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 4 178 178 178 178 178। ये हो गया समीकरण 3 ना हो गया। अब देखो समीकरण 3 के बाद देखिए, समीकरण 3 में भी देखिए पॉइंट के बाद रिपीटेड नंबर है, और समीकरण 2 में भी देखिए पॉइंट के बाद रिपीटेड नंबर है। तो रिपीटेड नंबर घट के 0 हो जाएगा ना। यही मुद्दा को पकड़ना होता है। पॉइंट के बाद रिपीटेड नंबर लाने के लिए देखो कसमकस कितना है। ये 4 बीच में छलांग मारा था, ये 4 को जबरदस्ती हिला दिए 10 से, और इस समीकरण में कोई मतलब नहीं। अब फिर पॉइंट का रिपीटेड नंबर आ गया, फिर एक और रिपीटेड नंबर को हिला करके इस तरह से लाए। अब जहाँ तक हमको लगता है तनी तनी पकड़े होंगे, अगर जब पकड़ लिए थोड़ा इसको अब बना देते हैं। ठीक है, आराम से पकड़िए बाबू। 10वां का सक्सेस कोर्स है, फिर भी मेरा जहाँ तक प्रयास हो रहा है वहाँ तक आपके साथ मेहनत करने का जबरदस्त प्रयास करते हैं। सीखे होंगे, लेकिन हमको विश्वास है हुंडी न सीखे हैं, असमझ वो नहीं कीजिएगा। बोलो काहे, एक होता है जबरदस्त मेहनत करने के बाद सीखता है, और आप घर में मेहनत करते ना है। खैर, मेहनत नहीं कीजिएगा तो लाभ नहीं मिलेगा, मेहनत कीजिएगा तो लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ, यही टॉपिक पे अगर घंटों बात करेंगे तो ये समझ में आएगा, निश्चिंत रहिए, ये बात हमको पता है, समझ में आएगा। लेकिन इसी टॉपिक पर आप थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा। जो अभी बोल रहे थे वही बात को अभी लिखेंगे भी, आप समझ जाइएगा। उसी तरीके का क्वेश्चन सेम टू सेम अपने से लिख के बना सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप मुद्दा पर आते हैं। माना कि x बराबर 2.4 178 178 178 178 ठीक ऐसे, इस समीकरण 1 मान लिए। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को सिर्फ यहाँ 4 के बगल में लाने के लिए, इसीलिए पॉइंट के बाद रिपीटेड नंबर आ गया ना। जैसे ही पॉइंट यहाँ उछल के आएगा, पॉइंट का रिपीटेड नंबर आ गया ना गया। तो पॉइंट को हम बार बार बोल रहे हैं, पॉइंट का रिपीटेड नंबर ही चाहिए हमको, उससे ज़्यादा हमको कुछ ना चाहिए। तो किससे गुना करें, 1 के छलांग मारना है तो किससे गुना करेगा, समीकरण 1 में किससे गुना करेंगे, बोलो। समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, एक छलांग मारना 1 के 0 चाहिए, 10 से गुना करने
पर। अब 10 से गुना कीजिए, 10x बराबर 2 4 10 178 178 178। ये हो गया समीकरण 2। ये कितना हो गया? समीकरण 2। अब देखो इसमें ना इसको घटाएंगे तो पॉइंट के बाद 4 रह जाता, 0 0 ना आएगा। तब यहां पर थोड़ा और होशियारी दिखाना पड़ता है। पॉइंट के बाद फिर से रिपीटेड नंबर ही आया तो इसके लिए हमको ये वाला पॉइंट को छरपा के यहां लाना है। और यहां लाने के लिए हमको समीकरण 2 में 1 2 3 0 है, मतलब 1000 से गुना करना है। यहां पॉइंट लाने के लिए 1000 से जब गुना कर दें तो हो जाएगा। तो समीकरण 2 में दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, करो गुना, तो 10 गुना 1000 तो 10,000x बराबर 2 4 1 7 8। 2 4 देखो 1000 से गुना कीजिएगा, 3 0 और छपकेगा उस तरफ, 3 पॉइंट और उधर छलप के 178 178 178। इधर जितना दे सकते 178, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाएंगे। अब घटाइए, ऊपर मिटाएं, ऊपर वाला क्वेश्चन मिटाते हैं ताकि यहां लिख पाए। अब ये टॉपिक भी क्लियर हो गया और आप बना भी लीजिएगा थोड़ा, एक क्वेश्चन हार्ड लिए ताकि आपका दिमाग गुदा फेफड़ा जो भी इधर उधर बचा हुआ था वो क्लियर हो जाए। अब घटाइए, समीकरण 3 कहता है 10,000 x बराबर 2 4 1 7 8 2 4 1 7 8 178 178 178 178 ढिक ढिक ढिक। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर समीकरण 2 कहता है 10x बराबर कहता है फिर 2 4 पॉइंट 178 178 178 178। ठीक है, अब घटाना है, घटाओ x 10x में 10,000x में 10x गया तो यहाँ बचेगा 9,990x। अब एक बच्चा बोलेगा भैया हो, बोलो कौन चीज है? एक्स में एक्स गेलो 0 नहीं बचलो। हाँ और बाबू आपके पास 10 गो सेब है, 4 गो सेब सड़ गया, खत्म हो गया, गल गया, पच गया, तो बोलो कै गो सेब बचा? 10 गो में 4 गो सड़ गया तो 6 गो सेब न बचा। वही बात है, 10x है और 4x कोई लेके चला गया तो 6x बचेगा। ये नहीं कि x में x गया 0 और 10 में 4 गया 6। ऐसा ना होता है, ऐसा सोचना भी ना। और सोच रहा है तो अपने आप को पराग टाप मारो बकलोल दास, कुछ सोचते रहता है। अब यहां देखो 8 में 4 गया 4, 7 में 2 गया 5, यहां फिर 1 4 और यहां 2 बराबर। ठीक है, 10 मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ना, आईना ढिकचिक दत्ता 0 आगे आने दो, पॉइंट का 0 का कोई मतलब नहीं बनता है। अब यहां देखो x बराबर, इस सब इधर गुना में उस तरफ जाएगा तो भाग में 2 4 1 5 9 बटे 9 9 9 0। अब इसको कटेगा तो कटा करके आंसर ला लेना, हम कटा नहीं रहे, ये काम आप कर लीजिएगा, कटा उटा करके देख लीजिएगा। 10वां तक तो आ गए तो जरूर कटाने जानते होंगे, और नहीं कटाने जानते तो रहने दीजिए यहीं तक। ठीक है, कटाने सीखिएगा फिर कटाइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक लिया जाए अगला टॉपिक लेते हैं, क्वेश्चन लिखिए अगला टॉपिक पे। एक क्वेश्चन हमेशा 2 नंबरिया में कभी न कभी पूछता है, जांच कीजिए कि 6 पर पावर n क्या किसी संख्या, किसी प्राकृत संख्या, क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन 2 नंबर बनाते हैं। एक टॉपिक तो क्लियर हो गया, दूसरा टॉपिक है फिर ये चैप्टर का जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शॉर्ट क्वेश्चन को अब कंप्लीट करने के कगार पर पहुंच चुके हैं तो कर ही लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या 6 पर पावर n किसी प्राकृत संख्या अन्य के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा सबसे पहले हल लिखिएगा, फिर संख्या लिखिए, संख्या बराबर 6 पर पावर n। ठीक है, लिखना जहां n प्राकृत संख्या है। क्या है? n प्राकृत संख्या है। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलो। अब यहां से लिखना, चूंकि 6 पर पावर n
6 पर पावर n को अगर आगे बढ़ के लेके चलिएगा, इसको 2 गुना 3 पर पावर n लिख सकते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? इसको और आगे लेके चलिए, अभाज्य गुणनखंड की और कुछ नहीं किए, तो 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n लिख सकते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब एक बात हम आपको बताते हैं, कोई भी संख्या अगर जब शून्य पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड, ये स्टार बिंदु में लिखिए, स्टार बिंदु में लिखिए, लिखा रहे, अगर कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n होना चाहिए, तभी वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। अन्यथा अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या आता है तो वह संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। और आप बताइए, हम बोले शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 पर पावर n अब 5 पर पावर n का रूप में होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m के रूप का होना चाहिए। दोनों में पावर m बोल रहे हैं या फिर दोनों में पावर n बोलिए, पावर सेम होना चाहिए। या फिर सेम नहीं भी हो तो भी अगर जहां आप बोलेंगे शून्य पर समाप्त होगी तो आप गौर कीजिएगा, अगर जहां पावर सेम नहीं है 2 गुना 3, अब यहाँ देखिए पावर 1, यहाँ ही पावर 1, पावर तो यहाँ सेम है, तो ये वाला पावर सेम रहने से कोई मतलब नहीं है, बेस इसका अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, बेस अलग अलग हो जाता है, लेकिन पावर यहाँ सेम है। पावर और यहाँ पर बेस अलग अलग, लेकिन पावर सेम होना चाहिए, ठीक है, ताकि गुना करने पर 0 आ जाए। दोनों का पावर देखो, 10 लाना है, 10 लाना 2 गुना 5 करना पड़ेगा, 10। 100 लाना है तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 करना है, तो 25, 25 दूनी 50, चौक 100, ठीक है। किसी को दिक्कत बुझा रहा है? अरे बोलो न यार। तो पावर सेम होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, अच्छे से सोच समझ के एकदम अच्छे से देखिए, अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है तो वह संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। केवल 2 नहीं, 2 और 5 होना चाहिए। केवल 5 नहीं, 2 और 5 दोनों रहेगा, तब वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहां आके देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 और 3 है, तो क्या यह शून्य पर समाप्त होगी? नहीं होगी। इसलिए लिखिए, इसलिए लिखे या लिखा दूं? लिखिए, संख्या 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n है, और इसका इकाई अंक शून्य कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इकाई अंक होने के लिए किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का होता है। अगर जो नहीं लिख पाए हैं तो अब हम लिख रहे हैं। लिखने के लिए बोले बाबू लिख लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम लिख देते हैं। लिख दें, संख्या 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n है, ठीक है। और इसका इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। अब क्यों नहीं हो सकता है भाई? क्योंकि इकाई अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए, क्योंकि इकाई अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड का, संख्या के अभाज्य गुणनखंड का इकाई अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए संख्या के अभाज्य गुणनखंड
में 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n होना चाहिए। ठीक है, 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का होना चाहिए, लिख दीजिएगा तो और अच्छा, के रूप का होना चाहिए। कोई दिक्कत? इस तरह से ये आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें भाषा है, लेकिन भाषा यही बोलता है किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 पर समाप्त करना है तो आप यह क्लियर रखिएगा, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। ठीक है, यहां पर अब हमको याद रखने वाली बात यह है कि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, और ये बात अभी हम आपको क्लियर कर देते हैं, कंफ्यूज हमको कर रहा है। 2 और 5 होना चाहिए, इकाई अंक पर 0 होना चाहिए। तो पहला 0 तो ये भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो जरूरी है क्या पावर हमेशा सेम हो? कोई जरूरी तुमको नहीं लग रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है, 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का भी हो सकता है। खैर 2 और 5 होना चाहिए, ये क्लियर है, 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कुछ होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 गुना 5, यहाँ 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, यहाँ 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, इधर 2। ठीक है, तो इस तरह से होगा, क्योंकि इकाई अंक पे 0 लाना है तो इस तरह से होगा। कि भाई और इसके अलावा जहाँ कुछ ले लेते, जैसे हम ले लिए 8 गुना 5, तो ये 2 गुना 8 5 40 हुआ, लेकिन ये 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 5 है, तो इकाई अंक पे 0 आ ही गया। तो इसीलिए 0 0 पर, इकाई अंक 0 पर समाप्त होने के लिए हमको तो क्लियर लग रहा है, इकाई अंक पे 0 लाने के लिए हमको क्लियर लग रहा है पावर n और m के रूप का होगा। ये बिल्कुल सही भी हमको लग रहा है, 100% सही है। हो सकता है कंफ्यूज हो गए, लेकिन हाँ जहां तक हमको लगता है यही सही है, क्योंकि इकाई अंक ही सिर्फ बोला है, सिर्फ खाली 0 नहीं बोला है। इसीलिए पावर m और n कुछ भी हो सकता है, पावर m n जो लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पर पावर दोनों में n है तो दोनों से गुना किए हैं, क्योंकि स्टार बिंदु में इस तरह से बात करना अच्छी बात नहीं होगा। लेकिन हाँ यहाँ पर जो पावर है, यहाँ पर दोनों का पावर n है, इसीलिए यहाँ दोनों पर पावर n ही रहेगा, क्योंकि पावर दोनों का है ना कि एगो का है, किसी का ये बपौती नहीं, ये दोनों का है। इसीलिए यहाँ पर पावर n सेम टू सेम रहेगा। लेकिन स्टार बिंदु में अगर इकाई अंक 0 पर समाप्त होने का बात करता है, वो स्टार बिंदु में इस तरह से हो सकता है और होगा भी। ठीक है, क्लियर है बाबू? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमेशा हर एक बात को मेमोराइज करना, थोड़ा कंफ्यूज होना सभी के साथ होता है, फिर भी हमारा प्रयास रहता है गलत कुछ ना हो। हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते ही अपने दिमाग को भी क्लियर करते, क्या बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं। तो इस तरह से हमको लगा ना स्टार बिंदु यहाँ कुछ हमको अच्छा नहीं फील करा रहा है, ये बिंदु से ये बात सही है, दोनों पर पावर n होना चाहिए। लेकिन ये 8 गुना 5 से तो बात क्लियर नहीं होता, लेकिन इकाई स्थान पे तो 0 ये भी देता है। इसीलिए इस दोनों बात को जब तालमेल बैठाएं तो हमें एक अलग सा महसूस हुआ, एक अलग सा फीलिंग आया। और ये बात गलती करके नहीं सीखे हैं, इस बात को गलती करवा करके सिखाने का प्रयास किए हैं। ऐसा ही होता है, सिखाना और दिखाना दोनों हम ही को है। जब आप ऐसा सोच नहीं पाइएगा, जब ऐसा कर नहीं पाइएगा, जब आपका दिमाग में क्वेश्चन नहीं उठेगा, तो क्वेश्चन उठाने लायक भी तो बनाना है। तो बाबू बहुत ही बेहतर तरीके से सिखाने के लिए खुद से गलती पे गलती करना होगा, खुद के गलती को सुधारना होगा। जब बच्चा हम ही, विद्यार्थी हम ही, मास्टर हम ही, सोचना हम ही को है, सीखना हम ही को है। क्या हमारे कैमरे के आगे में खाली कैमरे दिख रहा है, आप थोड़े दिख रहा है। फिर भी आपके फीलिंग को, आपके भावनाओं को, आपके दिमाग में उत्पन्न क्वेश्चन को समाप्त करने के लिए, हर एक वक्त गलती करने के लिए हम तैयार रहेंगे, जिससे आपका समझ विकसित हो, जिससे आपका विवेक विकसित हो, जिससे आपका ज्ञान विकसित हो। क्या हम ही यहाँ गलती कर रहे हैं, हम ही सुधार रहे हैं, इसका मतलब ये सीधा सीधा ना बनता है बाबू कि भैया को आ तो रहा है फिर भी गलती क्यों कर रहा है। गलती करना, अचानक से गलती करवाना और ये सब फिर सही कर देना पढ़ाई का ही हिस्सा है। पढ़ाई में गलती होना चाहिए, गलती करना जरूरी है। जब तक गलती नहीं कीजिएगा तो सीखिएगा किसी। इसीलिए हम ही विद्यार्थी, हम ही भैया, तो दोनों जब हम ही, तो गलती भी हम ही आपके हिस्से का करेंगे, समझाने का हिस्सा भी इधर से दिया जाएगा। आपके हिस्से का गलती हम करते हैं, आपको बस समझाना है। समझिए बाबू, कोई दिक्कत घबराना नहीं है। हर एक कॉन्सेप्ट, हाँ जहाँ गलती होता है हमसे, वो गलती अगर जहाँ हम भूल जाते हैं बताने में, तो फिर उधर से आप कमेंट करके या फिर किसी भी माध्यम से
बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ के भी बता सकते हैं। चलिए ये टॉपिक तो हो गया, लेकिन और एक बात बताते हैं। कोई जरूरी है 6 पर पावर n बोले? कोई जरूरी है? कोई जरूरी है ना। 4 पर पावर n बोले तो देखो यहाँ अगर जब बात वही है तो 4 पर पावर n बोला, यहाँ भी 4 पर पावर n बोला, तो यहाँ पर 2 पर पावर n हो गया। अबे यार 2 गुना 2 हो गया, 2 गुना 2 पर पावर n, यही ना बाजी। अब 2 गुना 2 हो गया तो 2 पर पावर 2 हो गया ना, हो गया। अबे यहाँ पावर 1 2, ठीक है, तो 2n, कोई दिक्कत? ध्यान से सुनना, पावर गुना पावर पर पावर होता है, पावर गुना होता। अब यहाँ देखो इसमें 5 नहीं है, अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। भाषण सेम टू सेम उसी प्रकार का लिखना है। चलिए अगर आप समझ गए हैं तो थोड़ा सा दशमलव प्रसार के बारे में ही बात करते हैं। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बताते हैं, फिर जो है ना इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी अब देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा टॉपिक का क्वेश्चन है, बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। देखो किसी का दशमलव प्रसार शांत और अशांत होने के लिए एक काम करना पड़ता है, उसमें उसका हर का अभाज्य गुणनखंड को करके यह तसल्ली करना होता है कि उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है या नहीं। सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या सिर्फ 2 5 ही रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा अशांत होगा। फिर से बोलते हैं, या तो हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर n हो जाए, या तो हर का अभाज्य गुणनखंड में 5 पर पावर n हो जाए, या तो हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m हो जाए, n कुछ भी हो जाए। सिर्फ यही या फिर यही अगर जब रहे तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अथवा अगर 1/2 गुना 3 गुना 5 रहे तो इस दशमलव प्रसार वो शांत होगा। जैसे एग्जांपल में लिखते हैं 13/2 गुना 5 गुना 7, इसका दशमलव प्रसार वो शांत है। काहे? क्योंकि 2 भी है 5 भी, लेकिन 7 एक्स्ट्रा में, इसलिए दशमलव प्रसार वो शांत है। 13/2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 6। यहाँ देखिए 2 भी है 5 भी, लेकिन बीच में 3 है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार वो शांत है। 9 पर पावर 9/3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2। बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है? इसका दशमलव प्रसार शांत है। कारण ये है ये और ये कट गया, 1/5 पर पावर 2 बचा, इस रूप में आ गया तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। देख लेना कट रहा है कि नहीं कट रहा। एग्जाम्पल में और लेते हैं 7/35 ले लिए। अब देखो ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो 7 गुना 5 हो जाता है, 7 कट गया, 1/5 बचा, ये भी दशमलव प्रसार शांत हो गया। मतलब 7/35 का दशमलव प्रसार शांत है। इसी तरीके से चेक करना है और जांच लेना है कि दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है। चलिए उधर कुछ क्वेश्चन लिए हैं, कुछ क्वेश्चन को बताते हैं, बनवाते हैं, ठीक है। एकदम प्रोसेस से बता रहे बाबू। 2 नंबरिया में अगर जब पूछेगा तो इसी प्रोसेस से बनाइएगा, क्योंकि प्रोसेस भी मायने रखेगा। ऐसे तो आपको बनाने के लिए सिखा दिया ऑब्जेक्टिव, लेकिन अब आपको सब्जेक्टिव में सिखाते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है 13/31/25। करना कुछ नहीं है, हल लिखना है और 31/25 का अभाज्य गुण, लास्ट में 5 है, 5 से खाएगा, 5 × 30 बचा 1 1 2 12, 5 × 10 5 है 25, फिर 5 से 125, 5 से 25, 5 से 5, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब लिखना क्या है, 13/5 पर पावर 1 2 3 4 5, 13/5 पर पावर 5 आया। यही ना आया जी? अरे यही ना आया, अरे बोलो ना यार, यही ना आया। अगर जहाँ इतना लिख लिए तो आपको अगर जहाँ इच्छा है बोलो क्या करने का, तो यहाँ पर हम लिख सकते 5 आया है, ऐसा करते इधर ही लिखते हैं थोड़ा साफ 13/, यहाँ पर 1 2 3 4 5 आया, 5 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 0 लिख दी। पावर 0 का मतलब 1 हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब इसमें भाषा लिखना है, उपयुक्त हल से, ये जो हल किए उपयुक्त हल से स्पष्ट
होता है कि हर के अभाज्य गुणनखंड में दिए गए स्पष्ट होता है कि दिए गए भिन्न के या फिर भिन्न के हर का दिए गए भिन्न का हर के अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड हर भाषा अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा सा हर यहां से ही लिखते हैं हर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में है ना भाषा ठीक है। उपयुक्त हल से स्पष्ट होता है कि दिए गए भिन्न का हर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का है। यहां तक में कोई दिक्कत? इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, क्या होगा? शांत होगा। यहां तक में कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन बन गया। इस तरह से ही बनाना है, हर का अभाज्य गुणनखंड करना ही है। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ये भाषा सेम टू सेम हमेशा यही रहेगा। अगर जहाँ अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर n 5 पर पावर n के रूप का नहीं रहेगा तो के रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा, वो शांत होगा, लिख देना। अब ये देखिए दशमलव प्रसार शांत है, तो अगर जब पूछेगा दशमलव प्रसार शांत है तो दशमलव प्रसार बिना भाग दिए दशमलव प्रसार ज्ञात करें, इस तरह से क्वेश्चन होगा। तो एक लाइन और आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, ये बात लिख देना है। इसके बाद हमें अगर इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करें तो इतना करने के बाद ये सब यहाँ तक करिए, भाषणबाजी नहीं लिखना है वहां पर, कई 2 नंबरिया क्वेश्चन में वहां पर भाषण बोलेगा इतना का दशमलव प्रसार ज्ञात करें, क्वेश्चन आएगा। तो ये भाषणबाजी नहीं लिखना, आपको एक बात समझ में आ जाएगा दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है। तो कितना आया भाई? 13/5 पर पावर 5 आया है। ये तो हम अपने मन से डालें। अब करना क्या है, लिपस्टिक पाउडर इसको लगा देना। लिपस्टिक पाउडर लगाने का मतलब 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर 5, ये है 1 के, लेकिन कट के आएगा 1 के, लेकिन ये लिपस्टिक पाउडर लगाएगा इसको। अब देखो हुआ क्या, 13 ये उतारना है क्वेश्चन जो बोले इतना का दशमलव प्रसार बिना भाग दिए ज्ञात करें। ये उतारना है, ये उतारना है, फिर ये उतारना है, ये उतारना है, फिर ये उतारना है, फिर यहाँ उतारना है। ठीक है, ये हटा देना है, ये उतारा ना भाई। अगर इसको नहीं भी करेगा चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ ही से उतारना है, ये ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, घबराओ नहीं, आराम से एक एक करके अस्थिर माइंड करके पढ़ना। अब यहाँ 13 गुना 2 पर पावर 5 का मतलब क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यहाँ 32/5 गुना 2 पर पावर 5। अब आगे बढ़ते हैं, 32 गुना 13 कीजिए, 13 दूनी 26 करी छो, और 13 तिया 39 और 2 40 41 बटे 5 दूनी 10 पर पावर 5। 10 पर पावर 5 का मतलब क्या हो गया? 416 बटे 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो यहाँ 5 जीरो है तो 416 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गया। अब यहाँ 5 अंक के बाद पूरी गया, यहाँ जीरो लगा दिए। थोड़ा सब्जी बढ़िया से खिलाने के लिए, खाने में अच्छा लगे सब्जी दिया जाता है, ये सब्जी है, कोई दिक्कत? इसका कोई मतलब न होता, 0.0041 छो। अब बोलो बिना भाग दिए इसका दशमलव प्रसार निकाल लिए ना, तो बिना भाग दिए दशमलव प्रसार इसी तरह से निकाला जाता है। अब यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन अब सेट करते हैं। अब कुछ करना नहीं है, एक क्वेश्चन और सेट करके दिखाते हैं, ठीक है, ताकि आपको लगे कि नहीं हाँ काम हम कर रहे हैं, कुछ बुझा रहा है। फिर बाकी बात आप लोग अपने से कीजिएगा, ठीक है। 4 गो 5 गो क्वेश्चन याद दिए, ये होमवर्क के रूप में है, आप बनाइएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, 6/15 है, तो अब देखो 6/3 गुना 5 हो गया, तो यहाँ पर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में अभाज्य गुणनखंड नहीं आया, इसलिए दशमलव प्रसार वो शांत होगा। कोई दिक्कत? ऐसा आप सोच रहे हैं, बोलो काहे? अभी आपको बहुत बार पहले बताए हैं, कट रहा 3 का 3 3 दूनी 6, तो अब यहाँ पर ये हो गया 2/5। जब 2/5 हो जाए तो यहाँ पर खाली 5 आया, शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर जहाँ इसका बोलेगा दशमलव प्रसार ज्ञात करने, तो 2/5 गुना इधर 2 लिपस्टिक पाउडर लगाइएगा,
तो 4/5 दूनी 10, तो 0.4 हो गया आंसर। समझे कि ना? आगे बढ़े या फिर आप इस प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं, कर लीजिएगा बाबू। अच्छा बताओ, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पर 2 है, 5 है, 7 है, इसका दशमलव प्रसार वो शांत है। कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो शांत होगा ही। ये शांत हो गया, ये बना लिए। 8 है, 2/3 है, शांत है। हौला क्वेश्चन ये, अगर आप सोचिएगा तो वही होगा। भाषा को थोड़ा सेट कर लीजिएगा, उपयुक्त हल से स्पष्ट होता है कि दिए गए भिन्न का हर 2n गुना 5 आम के रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार वो शांत होगा। इस भाषा में सेट हो जाएगा, इस क्वेश्चन में सेट हो जाएगा। बाकी भाई इधर सब शांत है, यहाँ भी शांत है, यहाँ भी शांत है, ठीक है। अगर जो शांत इसीलिए दिए, शांत रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार बिना भाग दिए ज्ञात करना है, 2 और 5 का पावर को बराबर करके, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब चैप्टर इसका कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें 2 वीडियो और बनाएंगे ऑब्जेक्टिव पर, कम से कम 70-80 ऑब्जेक्टिव कराएंगे आपको। हर संभव प्रयास रहेगा एक ऑब्जेक्टिव आप पे विशेष पकड़ बने, ठीक है। अच्छे से अच्छे तरीके से आप ऑब्जेक्टिव को पकड़े, इसीलिए एकदम बेहतर तरीके से, बहुत ही गहनता की गहराई के साथ ऑब्जेक्टिव को सरल कराना है, अच्छे तरीके से सिखाना है। तो 2 और लेक्चर जाएगा, फिर चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर चैप्टर हम लोग चले जाएंगे 5 में, फिर 7 में। 5 और 7 होने के बाद चैप्टर 2 में वापस आएंगे, फिर 4 में वापस आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने, एक बात को लिखने, दिल की गहराई से सीखने के लिए आप सभी प्यारे छोटे भाइयों एवं बहनों को दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। जय हिंद।